कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन शांति अभी भी दूर थी। युद्ध के बाद हस्तिनापुर के दरबार में युधिष्ठिर हाथ में मुकुट लिए खड़े थे। उन्होंने गहरी चोट से कहा, मैंने यह युद्ध जीता नहीं है, मैं सिर्फ बच गया हूं। कृष्ण पास खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। युधिष्ठिर ने पूछा, माधव, क्या यही धर्म था? कभी कभी धर्म के उत्तर मौन में छिपे होते हैं। भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, पितामह, मुझे बताइए, धर्म क्या है? भीष्म ने धीमे और गहरे स्वर में कहा, धर्म सरल नहीं होता, पुत्र। वह परिस्थिति के साथ बदलता है। मृत्यु के समीप होते हुए भी भीष्म ने राजधर्म, न्याय और सत्य की गहराइयों को समझाया। एक पर्व की तरह वे सबसे बड़े गुरु बन गए। एक और कक्ष में गांधारी कृष्ण के सामने खड़ी थीं। उन्होंने क्रोध और दुहख में कहा, तुम इसे रोक सकते थे, कृष्ण, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, यह समय का धर्म था। गांधारी ने हाथ उठाकर श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी नष्ट होगा। एक मां का श्राप समय ने स्वीकार कर लिया। राज्य में सुख लौट आया, लेकिन युधिष्ठिर के मन में नहीं। अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा दौड़ाया गया। अर्जुन युद्ध करते हुए विजय का प्रदर्शन कर रहा था। यह केवल विजय का प्रदर्शन नहीं था, यह टूटी हुई दुनिया को जोड़ने का एक प्रयास था। लेकिन अंततः यादवों में अहंकार ने अपना खेल खेला। गांधारी का श्राप सच हुआ और कृष्ण के वंश का अंत हो गया। कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है। तभी एक तीर लगा और मौन छा गया। कृष्ण के जाने के साथ एक युग समाप्त हो गया। पांडव हिमालय की ओर चलने लगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। एक एक करके वे गिरने लगे। भीम ने पूछा, भैया, ये क्यों गिर रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर किसी का एक दोष था, और आज वह सामने आ रहा है। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, स्वर्ग में प्रवेश करो। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। इंद्र ने कहा, यह संभव नहीं है। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, जो अंत तक साथ रहा, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। अचानक कुत्ता धर्म में बदल गया। यह अंतिम परीक्षा थी, और युधिष्ठिर ने उसे भी पार कर लिया। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर चारों ओर देखने लगे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यह क्या? वाचक ने कहा, स्वर्ग और नरक, वह नहीं जो हम समझते हैं। अंत में सभी आत्माएं अपने सत्य तक पहुंचती हैं। महाभारत हमें यह सिखाता है, धर्म हमेशा स्पष्ट नहीं होता। सत्य के कई रूप होते हैं, और मनुष्य हमेशा पूर्ण नहीं होता। लेकिन अंत में सत्य ही शेष रहता है।